जय हिंद साथियों। ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज स्पेशल साइंस क्लास टॉपिक वाइज क्लास नंबर 6 में आपके सामने पढ़ाने वाला हूं, जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं डेली कहता कि जिन साथियों को साइंस से डर लगता है वह साथी जुड़ जाएं। उनका एक साइंस में बेस बना के और क्वेश्चन कराने की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और ऐसे पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। समझ रहे? वही मैं आपको टॉपिक और पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। लगभग मैं 5 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ और जो 6वीं क्लास है और 6 से 7 क्लासें और लूँगा। इसी तरीके से बस जो आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल क्लास चल रही है साइंस की, और जो आपको कवर कर जाएंगे। देख लेना कि 50 क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस के आने हैं, इसमें 5 से 6, 7 और 8 क्वेश्चन तक साइंस के आपको देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान रखना, आज का मैंने कुछ टॉपिक लिया, खोज व खोज करता। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मैं डेली एक बात कहता कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ जाता। कई साथी लिखते कि मैं पेज पर लिख के पढ़ाता। भाई यदि आप समझदार हो ना तो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ जाता। बाद में मैं आपको इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देता, तो आप साथी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रहती, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। चलिए बात करें, अगर तुमसे पूछे परमाणु की खोज, परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की। परमाणु संरचना की खोज किसने की, तो नील बोहर व रदरफोर्ड ने की। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की और परमाणु संरचना की खोज नील बोहर व रदरफोर्ड ने की। गति विषयक नियम किसने दिया, तो गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया। ध्यान रखना, गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकरल ने की। रेडियम की खोज की बात करें, रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ध्यान रखना, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो माइकल फैराडे ने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की। तुमसे पूछे रमन प्रभाव की, तो रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की। रमन प्रभाव की खोज किसने की, तो रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की। एक्स किरणों की खोज किसने की, तो एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की। इम्पोर्टेंट है, एक्स किरणों की खोज किसने की, तो एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की। ध्यान रखना। आगे बात करें, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स प्लैंक ने दिया। ध्यान रखना, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। आवर्त सारणी किसने दी, तो मेंडलीफ ने दी। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया, तो जीएस ओम ने दिया। ध्यान रखना, विद्युत प्रतिरोध का नियम जीएस ओम ने दिया। तैरने का नियम पूछे, तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया। तैरने का नियम किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने दिया। बल्ब की खोज किसने की, तो एडिसन ने की। बल्ब की खोज किसने की, तो बल्ब की खोज एडिसन ने की। टीवी की खोज किसने की, तो जेएल बेयर्ड ने की। ध्यान रखना, टीवी की खोज किसने की, तो जेएल बेयर्ड ने की। रेडियो की खोज किसने की, तो मार्कोनी ने की। टीवी की खोज जेएल बेयर्ड ने की और रेडियो की खोज मार्कोनी की। भाप के इंजन की खोज किसने की, तुमसे पूछे भाप के इंजन की खोज, तो भाप के इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की। ध्यान रखना, तो बल्ब की खोज एडिसन ने, टीवी की खोज जेएल बेयर ने, रेडियो की खोज मार्कोनी ने और भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। आगे तुमसे पूछे दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रेस्टले ने की। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो सीले और प्रेस्टले ने की। डायनामाइट की खोज पूछे तो अल्फ्रेड नोबल ने की। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की। टेलीफोन की खोज किसने की, तो टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की। ध्यान रखना, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया, तो क्रिश्चियन हाइजेन ने किया। ध्यान रखना, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया। आरबीसी का पूछे कि आरबीसी की खोज किसने की,
तो ल्यूवन हॉक ने की। ध्यान रखना, आरबीसी की खोज किसने की? ल्यूवन हॉक ने की। अब देखिए, मैंने आपको एक पहली क्लास में ये पॉइंट पढ़ाया था कि सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता। तो पहली क्लास में मेरे से बाय मिस्टेक गलती से लिख गया था और जो गलत पढ़ा दिया था। तो मैं कभी नहीं चाहता कि आपका कंटेंट गलत हो जाए, आपको गलत चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए। तब मैंने बाद में देखा कि ये तो पॉइंट मेरे से गलत पढ़ा दिया गया, तो इस पॉइंट को मैंने दोबारा जोड़ लिया। सूक्ष्म जैविकी का पिता ल्यूवन हॉक को कहा जाता, लेकिन मैंने पहली क्लास में लुई पास्चर पढ़ा दिया। तो ध्यान रखना इसको, जो साथी कंटिन्यू क्लास देखते वो साथी विशेष ध्यान रखें इस बात को कि सूक्ष्म जैविकी का पिता ल्यूवन हॉक है, ना कि लुई पास्चर, क्योंकि मैंने पहली क्लास में लुई पास्चर पढ़ा दिया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी आप सभी से। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का पिता ल्यूवन हॉक को कहा जाता है। आगे तुमसे पूछे, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ध्यान रखना, राइबोसोम किसका बना होता? तो राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवाम है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओवाम है। पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना रसारोहण द्वारा होता है। अगर तुमसे पूछे पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना किसके द्वारा होता? तो रसारोहण प्रक्रिया द्वारा होता है। ध्यान रखना, कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता? तो रसारोहण प्रक्रिया द्वारा होता है। आगे बात करें, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता? तो यकृत में होता। यहाँ पर पूछे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता? तो वो भी यकृत में होता। ध्यान रखना, शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। किस में होता? तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। पूछे लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। ध्यान रखना, लार की प्रकृति अम्लीय होती है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा पूछे कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। ध्यान रखना, हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ों की पत्तियों में होता है। पूछे प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता? तो जो पेड़ रहते हैं उनकी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे बात करें, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहते हैं। केंचुआ कोमा मेढक त्वचा से सांस लेते हैं। पूछे त्वचा से कौन कौन सांस लेता है? तो केंचुआ भी त्वचा से सांस लेता और मेढक भी त्वचा से सांस लेता है। और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता। ध्यान रखना, केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। आगे बात करें, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है किसके कारण? तो नील हरित शैवाल के कारण। ध्यान रखना, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है नील हरित शैवाल के कारण। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है कब? प्रकाश संश्लेषण में। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा रहती वो एक रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। आगे बात करें, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। भ्रूण कहाँ पर मिलता? तो जो भ्रूण होता है वो बीज में मिलता है। भ्रूण बीज में मिलता है। भ्रूण कहाँ पर मिलता है? बीज में मिलता है। आगे बात करें, सबसे भारी धातु पूछे तो सबसे भारी धातु है ओसियम। सबसे हल्की धातु पूछे तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। सबसे हल्की गैस पूछे तो हीलियम। ध्यान रखना, भारी धातु ओसियम, हल्की धातु लिथियम, हल्की गैस हीलियम। हीलियम हवाई जहाज़ के टायरों में, हवाई जहाज़ के टायरों में, गुब्बारों में और गोताखोरों द्वारा। किनके द्वारा? गोताखोरों द्वारा इसी गैस का उपयोग किया जाता। ध्यान रखना, गोताखोर हवाई जहाज़ के टायर गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती? तो हीलियम गैस भरी होती है। कपास कहाँ से प्राप्त होता? तो कपास हमें बीज से प्राप्त होता। ध्यान रखना, कपास हमें बीज से प्राप्त होता। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर ने की। ठीक है, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की। आगे बात करें, पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन कौन लेकर आया? तो साइनोबैक्टीरिया।
जीवाणु लेकर आया, ध्यान रखना। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया जीवाणु लेकर आया है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य राइजोबियम जीवाणु करता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य राइजोबियम जीवाणु करता है। वायु प्रदूषण को मापने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। पूछे, जो वायु का प्रदूषण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? वायु प्रदूषण को मापने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। असमिया लाइकेन से डिप्थीरिया की दवा बनाई जाती है। पूछे, कौन से लाइकेन से डिप्थीरिया की दवा बनाई जाती? तो असमिया लाइकेन से डिप्थीरिया की दवा बनाई जाती है। धान के खेतों में उर्वरक का काम नील हरित शैवाल करता है। धान के खादों में उर्वरक का कार्य नील हरित शैवाल करता है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे, मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता? 14 से 18 बार सांस लेता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। पूछे, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है। पूछे, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता? तो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है, ध्यान रखना। रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है। ठीक है, ये आज की क्लास थी। अब बताइए आप सभी साथियों को क्लास कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जुड़ जाना, आपको PDF मिल जाएगी। यदि लिंक समझ में नहीं आए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 63 86 87 32 और 43। ये मेरी टीम का नंबर है, ब्रह्मोस टीम का ये नंबर है, ध्यान रखना। इस पर आप मैसेज कर देना और PDF लिख कर कि साइंस PDF चाहिए तो आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि आपके लिए डेली दिन मेहनत करते और डेली दिन मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट निकाल कर वीडियो लाते। जय हिंद, जय भारत।